अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। वक्फ़े कामिल और वक्फ़े ख़फ़ीफ़ के बाद जो अलामत आज हमने पढ़नी है वो है वक्फ़ा और निसफ़ वक्फ़ा। देखिए पुराने कवायद में हमें ये वक्फ़ा और निसफ़ वक्फ़ा की सूरतें भी मिलती हैं, लेकिन जदीद तर्ज़ तहरीर में हम इसके बदले भी आजकल जो है वक्फ़े ख़फ़ीफ़ का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम ये भी जानेंगे कि वक्फ़ा और निसफ़ वक्फ़ा क्या है और ये अलामत कैसे दिखती है। इंग्लिश में हम इसको डैश कहते हैं। ठीक, ये अलामत जो है उर्दू में दो तरीके से दिखती है। एक ये इस तरीके से भी दिखती है, ऊपर छोटी वाव उल्टा कामा और नीचे उसी के एक छोटा सा नुक्ता। ये तो इस तरीके से यह अलामत दिखती है, और दूसरी तरीका है ये छोटा सा डैश इस तरीके से। तो दोनों तरीके से ये अलामत जो है इस्तेमाल में आती रही है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? वक्फ़ा या निसफ़ वक्फ़ा जो है ये वक्फ़े ख़फ़ीफ़ से या इसमें ज़्यादा ठहरना होता है, यानी कि जहाँ पर तहरीर में आप वक्फ़ा या निसफ़ वक्फ़ा की अलामत देखेंगे, वहाँ पर वक्फ़े ख़फ़ीफ़ से थोड़ा ज़्यादा ठहराव होता है, ज़्यादा ठहरना होता है। तवील जुमले जो होते हैं उनके अज्ज़ा को इलाहिदा करने या उनके जुज़ को, उनके पार्ट्स को इलाहिदा करने और ज़ोर देने के लिए हम ये वक्फ़ा इस्तेमाल में लाते हैं। जैसे कि इस तरीके से हम इस्तेमाल में लाएंगे हम लाहौर पंजाब का। फिर इस निस्फ़ वक़्फ़ा का इस्तेमाल चाहे आप इसको इस तरीके से करें, इस्तेमाल में लाएं, या चाहे आप ये सूरत इस्तेमाल करें। लाहौर पंजाब का, इसी तरीके से कराची सिंध का, फिर इसी वक्फे का इस्तेमाल। इसी तरीके से कोयटा, एक ही जुमला है लेकिन पार्ट्स में जब हम इस तरीके से लिखे और जोर दें, कोयटा बलूचिस्तान का, और पिशावर सरहद का। फिर यही, चाहे आप ये निशानी डालिए या इस तरीके का डैश, दारुल खुलाफा है, दारुल खुलाफा है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है कि हम आमतौर पर जुमलों के अज्जा को, पार्ट्स को इलाहिदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या किसी चीज़ या किसी बात पर ज़ोर देने के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल होता है। इसकी मिसालें भी आपके सामने मैं पेश करूँगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इस तरीके से जुमला बनाएं, मेरे दिल की एक ही है सदा। फिर इस वक्फे का इस्तेमाल, क्या जोर किस पर है? वतन जिंदाबाद। मेरे दिल की एक ही है सदा, फिर ये वक्फा थोड़ा ठहराव है, फिर वतन जिंदाबाद। तो इस तरीके से जो है किसी बात पर जोर देने के लिए भी इस वक्फे का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुहावरात के दरमियान जो दो हिस्सों पर कोई मुहावरा मुश्तमिल हो, दो हिस्सों में बटा हुआ हो, तो उसमें भी इस वक्फे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इस तरीके से, जो करेगा, फिर इस वक्फे का चाहे आप डैश इस्तेमाल करें या उल्टी वाव और नीचे डॉट, जो करेगा सो भरेगा। वो मुहावरा अगर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है तो आप बीच में जो है इस वक्फा का, निसफ वक्फा का इस्तेमाल अमल में लाता है। बाज़ों ने अशार के ज़रिए भी, लेकिन मैंने कहा है कि अब जदीद तर्ज तहरीर में आम तौर पर इसके बदले भी हम वक्फ़ खफीफ का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाज़ पुरानी कुतुब में आप इस अलामत जो है को इस्तेमाल में देखेंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल अमल में आया है। तो यह है वक्फ़ा और निसफ वक्फ़ा। वक्फ़ा और निसफ वक्फ़ा के बाद एक और अलामत है उर्दू में, जिसको हम अलामत तफसीलिया कहते हैं। अलामत तफसीलिया इस तरीके से, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिटेल्ड। डिटेल्ड, हाँ।
یہ ڈیٹیلڈ یہ علامت جو ہے یہ اس طریقے سے دکھتی ہے، اردو میں بھی اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ عبارت میں کوئی بھی عبارت کوئی ہو، کوئی لکھی ہوئی چیز، اس میں تفصیل بتانے سے پہلے ہم تفصیلیہ کی علامت لگائی جاتی ہے، یا کسی عنوان پر مضمون لکھی اس طریقے سے ہم لکھتے ہیں۔ عام طور پر ایگزامینیشن میں جو پیپر بنتے ہیں اس میں ہم تفصیلیہ کی علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی اس طریقے سے سوال دیں، کسی ایک عنوان پر مضمون لکھے تو ہم اس طریقے سے اس علامت کا یہاں پہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے عام طور پر جب ہم اس طریقے سے کوشچن بنائے، درج ذیل، مندرجہ ذیل، مندرجہ بالا اور حسب ذیل، اس طریقے کے الفاظ جب ہم استعمال کرتے ہیں کوئی سوالیہ پرچہ لکھنے کے لیے، تو اس وقت ہم اسی تفضیلیہ علامت کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ میں اس طریقے سے لکھوں گی، ایک اور اس طریقے سے بھی لکھتے ہیں، انٹرنیٹ کے فائدے درج ذیل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس طریقے سے اس علامت کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وہ انٹرنیٹ کے فائدے درج ذیل ہیں، یعنی کہ اب میں تفصیل دے رہی ہوں اس کے بارے میں، وہ علامت تفضیلیہ جس کو ہم انگلش میں ڈیٹیلڈ کہتے ہیں، اور اس علامت کی شکل اس طریقے سے ہے، 2 نقطے اور اس کے بعد ایک ڈاٹ، ٹھیک ہے نا۔ اور استعمال اس کا عام طور پر جب بھی ہمیں کوئی چیز ڈیٹیل میں لکھنی ہو تو ہم اس کے لیے یہ علامت استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا، ہم درج ذیل، مندرجہ ذیل، مندرجہ بالا، حسب ذیل والے الفاظ کے بعد اس علامت کا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی ان کے بعد ہم کبھی اور علامتوں کا بھی ذکر کریں گے۔ آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔